और अब वे भाजपा के नेता हैं। कल उन्होंने शामगढ़ में कई बातों पर अपनी राय रखी और शामगढ़ में अपनी बात रखते हुए हरदीप सिंह डंग ने कहा है कि मैंने कोई लेन देन नहीं करी है। और साफ तौर पर उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि किसी प्रकार की लेन देन मैंने की है तो आपके पास सब कुछ है। आपने मेरे पीछे कई सारे ऑफिसर्स लगा रखे थे, कई सारे डिपार्टमेंट लगा रखे थे, तो आप जो खगोलना है आप खगोल लीजिए। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो फिर आरोप लगाइए। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन आरोप लगाने वालों को उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है। ये उन्होंने जब मीडिया से बात की तब ये सब बातें उन्होंने कही है। चलिए इस बीच हम दोनों हरदीप सिंह डंग से बात करेंगे। दोनों से मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे हरदीप सिंह डंग जो लगभग आज से 2 महीने पहले विधायक थे, सब कुछ ठीक चल रहा था और अपना 1 साल पूरा होने पर उन्होंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खुद के द्वारा आयोजित करके उन्होंने जो सरकार की योजनाओं का बखान किया था वो सब वीडियो क्लिप्स हमारे पास मौजूद है। तो हम दोनों ही हरदीप सिंह डंग की बात सुनेंगे, आज से 2 महीने पहले के हरदीप सिंह डंग और अभी के हरदीप सिंह डंग। तो शायद लगभग 2 महीने भी नहीं, 1 से 1.5 महीने पहले के हरदीप सिंह डंग की बात सुनते हैं और देखते हैं कि हरदीप सिंह डंग ने उस समय सरकार के प्रति क्या राय थी और लगभग 1.5-2 महीने बाद सरकार के प्रति क्या राय है। सबसे पहले बात करेंगे हम 2 महीने पहले की। तो कंटिन्यू वॉचिंग। जी हरदीप सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही, उस समय भी मैंने यही पूछा था कि आपकी सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है, किस तरीके के विकास कार्य सरकार ने किए हैं और जो आपका मैनिफेस्टो था, जो आपका वचन पत्र था, उसके अनुरूप कैसा काम हुआ है। यही सवाल 2 महीने पहले पूछा गया था और आप खुद देखिए हरदीप सिंह डंग ने क्या जवाब दिया था। कि जो वचन पत्र में उन्होंने बातें करी थी आज वो फील्ड में नजर आती है। चाहे वो गौशाला का मामला हो, चाहे पेंशन 300 से 600 रुपये प्रारंभ कर दी हो, और पहली बार मैं मानता हूं कि मुआवजा जो बटा है वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रत्येक किसान को बिना सर्वे के प्रत्येक किसान को फसल नुकसान का मुआवजा दिया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है और ऐसी कई वचन पत्र है। और 2 लाख की भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि ये 8,000 करोड़ अगर ये नुकसान ना होता तो अभी तक 2-2 लाख रुपए भी खाते में चले गए होते। 1 लाख रुपया डालना प्रारंभ कर दिया 17 तारीख से और 1 अप्रैल से आने वाले दिनों में 2 लाख रुपए भी किसानों के खाते में डाल दिए जाएंगे। और किसानों के लिए खेतों का बिल आधा करना, 100 यूनिट तक 100 रुपये तक का बिल लेना, और ऐसी कई गौशालाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जो गौशाला का वादा करा था। आज 12 गौशाला का निर्माण स्वांतरा विधानसभा में निर्माणाधीन है और 30 गौशाला और जल्दी से इस विधानसभा में खुलेगी, जिससे गौ माता जो परेशान होती थी, किसान जो परेशान होते थे, उससे सुविधाएं आपको मिलेंगी। सुना आपने, ये हरदीप जी 2 महीने पहले वाले जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना किसी सर्वे के सीधे मुआवजा मिला हो लोगों को। और 2 लाख के विषय में भी उन्होंने कहा कि ये जो बाढ़ है ये नहीं आती तो ये 2 लाख का मुआवजा लोगों को दे दिया होता, अब तक तो कर्जा माफ हो चुका होता। लेकिन बड़ी बाढ़ आई और बड़ी त्रासदी हुई, जिससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था डैमेज हुई और लोगों को मुआवजा दिया गया भैया, उसमें नुकसान हुआ है। इस वजह से सरकार कहीं ना कहीं 2 लाख का कर्जा उस समय माफ़ नहीं कर पाई। फिर उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल तक मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जो है 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देगी। लेकिन हरदीप जी, आपने तो सरकार को 1 अप्रैल तो देखने ही नहीं दिया। हालांकि ठीक है, आप तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उधर कह रहे हैं कि 1 अप्रैल तक सरकार 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देगी, तो कम से कम गिरानी थी तो 1 अप्रैल तक ये 2 लाख का कर्जा माफ़ करवाने के बाद गिरवाते हैं तो किसानों की लड़ाई तो ठीक से लड़ी जाती। ठीक है, आपका पूरा अधिकार है, हमने आपको वोटिंग की है, क्षेत्र की जनता ने आपको वोट किया है, जिस तरफ आप जाएं वो आपका अधिकार है और आपको जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा एक बात और, आपने कांग्रेस विधायक जी की सुनी होगी कि जो मैनिफेस्टो सरकार ने कहा था, जो वचन दिए थे, वो फील्ड पर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने खुद ने कहा है, चाहे वो गौशाला का मामला हो, चाहे वो
अन्य प्रकार के विकास कार्य हो, सभी में उनकी मैनिफेस्टो नज़र आ रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 2 महीने पहले वाले हरदीप सिंह डंग साहब कह रहे हैं, आपने तो खुद ने सुना होगा। और ये पीसी कोई पत्रकारों ने आयोजित नहीं करी थी, ये पीसी उनके द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को इनवाइट किया और अपनी बात रखी। इससे पता चल रहा है कि 2 महीने पहले जब सरकार अपना 1 साल पूरा कर रही थी तो लगभग सब परिस्थितियाँ ठीक थी। वे सरकार से काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और खुश नहीं भी थे, तो उन्होंने 2 महीने पहले ये बात कही है। अब हम रुख करेंगे अभी के सरदार जी की तरफ। अभी के सरदार जी क्या कह रहे हैं, सुनिए ज़रा। इसलिए भाजपा ज्वाइन करी, इसके बारे में थोड़ा सा। ये पूरा प्रदेश जानता है लगातार जो विगत दिनों घटनाक्रम हुआ है। मैं तो क्या मंत्री 6 मंत्री कैबिनेट मंत्री हूँ और उसके बाद 17 विधायक हूँ, तो ये अपने आप में जान सकते हो कि उनकी पीड़ा क्या होगी। मैं तो व्यक्तिगत अपनी पीड़ा मानता था कि कहीं ना कहीं क्षेत्र की उपेक्षा मेरे क्षेत्र में हो रही है। मैं तो व्यक्तिगत जो लड़ाई लड़ता था और मुख्यमंत्री जी को लिखित में, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उनको लिखित में दिया, दिग्विजय सिंह जी को दिया, सिंधिया जी को बताया। और बड़े स्तर में कार्यकर्ता जानते थे कि हरदीप भाई वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। जो उपेक्षा का मुख्य कारण था वो लगातार उनको जानकारी में था, पर उसकी परवाह ना कर रहे थे। और जब मेरे को मालूम पड़ा कि मैं तो मंत्रियों से भी नाराज था, पर मंत्री का हाल देखा तो वो भी दुखी थे। तो कहीं ना कहीं जब एक दलालों के माध्यम से जब सरकार चालू हो जाए, क्योंकि वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो विधायक काम बताते थे वो तो एक तरफ हो जाते थे और वही लेटर किसी विधायक का कोई दलाल ले जाता था, तो वो काम होना प्रारंभ हो गया। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा व्यक्त उनको, सरकार को जो गई है उसको मालूम था और उसी का कारण है। तो कुछ इस कदर रुख बदले हैं हमारे पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग साहब ने। उन्होंने सरकार पे आरोप लगाए हैं कि सरकार दलाल लोग चला रहे थे, 3-4 लोग सरकार चला रहे थे। तो ये 3-4 तो शुरू से चला रहे होंगे। आपने 11 जनवरी के वीडियो में तो कहा कि नहीं, सरकार बहुत बेहतर चल रही है और जो भी हमने दावे किए थे, वादे किए थे, वो सब बाकायदा ज़मीन पर, धरातल पर नज़र आ रहे हैं और कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। और जो कर्ज माफ़ी की बात है वो भी हो जाती, बिल्कुल हो जाती। वो तो बाढ़ आ गई इस वजह से नहीं हुई। और जो आपके तर्क थे सेटिस्फाइड भी थे, क्योंकि आप ही कह रहे थे, अब भी आप ही कह रहे हैं, पब्लिक केवल सुन रही है। तो कहीं ना कहीं अब मैं ये निर्णय आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। हम इस विषय में मीडिया नहीं पड़ेगी, ये जनता को निर्णय करना है। मैंने तो केवल एक आपको बात बताई है कि 1.5 महीने में किस तरह राजनीति रंग बदलती है, किस तरह बयानबाजियाँ बदलती है, किस तरह परिस्थितियाँ बदलती है। और इन बदलती परिस्थितियों में एंजॉय कीजिए, आप भी हो रही है।